ओम शांति। 4/1/82 की बाबा की अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा का हेडिंग में कहा कि सतगुरु का प्रथम वरदान है मन मना भव। तो आज ज्ञान सागर बाप सागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं हर एक होली हंस कितना ज्ञान रत्नों को चुनकर खुशी से नाच रहे हैं। तो आज बाप दादा क्या देखने आए हैं? हंसों की डांस देखने आए हैं। बाबा कहते हैं सभी वो खुशी के गीत सुन रहे हो, ये गीत कानों से नहीं सुनेंगे, लेकिन मन के गीत मन से सुनेंगे। मनमना भाव हुए और गीत गाना व सुनना शुरू हुआ। मनमना भाव होते ही बाबा कहते सभी महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो ना, वह ये कहो कि गुरु पोत्रे हो। आज बाबा नया नाम दे रहे हैं, तुम कौन हो? गुरु पोत्रे हो। पोत्रों को हक ज्यादा होता है। तो ब्रह्मा के बच्चे तो पोत्रे भी हुए ना, ब्रह्मा के बच्चे हैं तो शिव बाबा के हम क्या हैं? पोत्रे भी हैं। बच्चे भी हो तो पोत्रे भी हो। जितने बाप के संबंध उतने आपके संबंध। सर्व संबंध में अधिकारी आत्माएं हो। तो भगवान कह रहा है तुम गुरु पोत्रे हो, तो तुम्हारे सारे अधिकार हैं, क्योंकि पोत्रों का अधिकार ज्यादा होता है। फिर बाबा कहते हैं सौदागर के साथ सौदा तो कर लिया ना, लेकिन सौदागर के साथ जादूगर भी हो। बाबा आज कितने सम्मान दे रहे हैं, कह रहे हैं सौदागर के साथ तुम जादूगर भी हो। सौदागर तो अच्छे हो ही, जो इतना बाबा कहते जो इतना बड़ा किया कि और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान से सौदा कर लिया, अब इसके बाद और कोई सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई वस्तु का सौदा नहीं किया है तुमने, वस्तु के दाता का सौदा कर लिया है। ये दुनिया किसकी है? भगवान की है, और हमने भगवान का ही सौदा कर लिया है। तो बाबा कहते हैं उसमें तो सब आ गया ना, क्योंकि दाता को ही अपना बना लिया है। तो कितने नशे की बात है ना, सौदा किया है लेकिन किसका? वस्तुओं का नहीं, पूरे वस्तुओं का जो ऊपर है उस दाता का ही सौदा कर लिया है। फिर बाबा कहते हैं सदा इसी स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ विशेष पाठ है। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः होगी, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जो सुनते हो उसको समाते जाओ। बाबा इतने नशे के पॉइंट दे रहे हैं, उनको क्या करो? अनुभव करो, महसूस करो बाबा क्या बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उनको समाते जाओ। जितना समाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। जितना समाते जाएंगे प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। हर गुण का अनुभव हो। एक एक गुण की अनुभूति कहाँ तक है? बाबा कह रहे हैं एक एक गुण की अनुभूति करो। किसी भी गुण का अगर अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी मूर्त बनो। जितना अनुभवी मूर्त होंगे ना, उतना फाउंडेशन पक्का होगा और माया हिला नहीं सकेगी। पहले तो इतने सारे स्वमान दे दिए, फिर बाबा कहते तुम तो दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे क्या हो? दाता सौदागर तो हो ही। सौदा कौन सा कर लिया है? दाता को ही ले लिया है सौदे में, तो अब कोई सौदा करने की जरूरत नहीं। तो विघन आएगा क्या? फिर बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बन जाओ, एक एक गुण को अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं फिर फाउंडेशन इतना पक्का हो जाएगा कि माया हिला नहीं सकेगी। और फिर बाबा कहते हैं सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करो, तो सारी हलचल समाप्त हो जाएगी। सारी हलचल समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, अमेरिका वालों को बाबा कह रहे कि हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए ना, तो व्हाइट हाउस और लाइट हाउस कंट्रास्ट हो जाएगा। वहां व्हाइट हाउस है ना, तो बाबा कहते हैं कंट्रास्ट हो जाएगा। वो विनाशकारी और ये स्थापना के निमित्त, तो दोनों का कंट्रास्ट हो जाएगा। फिर बाबा कहते
कि बच्चे वायुमंडल, पहले कहते हैं ना सेवा का संकल्प करेंगे और सफलता आपके आगे आएगी। आप संकल्प करेंगे और सेवा अपने आप होगी। तो लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करना है? वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। वायुमंडल रूहानी हो जाएगा। कैसे होगा? खुद को रूह समझने से, दूसरों को रूह देखने से। तो वायुमंडल ही क्या हो जाएगा? रूहानी हो जाएगा। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे, क्योंकि रूह रूह को देख रही है, भाई भाई को देख रहा है। तो सब किसके संतान है? उस पिता की है। तो सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया नहीं आएगी, क्योंकि मतभेद ही नहीं। माया कहाँ आती है? जब मतभेद है। तो माया नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस करो, तो सफलता मिल जाएगी। तो वायुमंडल को रूहानी करना है। जहां बाबा का बच्चों ने वायुमंडल बनाया हो, वहां कोई भी लौकिक बात नहीं। तो जब रूह रूह को देखेगी, रूह रूह से बात करेगी, तो वहां का वायुमंडल बहुत पावरफुल हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, बाप दादा तो बच्चों को सदा आफरीन देते हैं, हिम्मत और उमंग दोनों पर बलिहार जाते हैं। जैसे बाप की महिमा के लिए कहा जाता है ना कि सागर को शाही बनाओ, ऐसे ही बच्चों की भी महिमा करें। बाप बच्चों की महिमा देख बार बार बलिहार जाते हैं। बाबा बच्चों में बलिहार जाते हैं। हर एक बच्चा अपनी अपनी स्टेज पर हीरो पार्ट बजा रहा है, और बाप के सच्चे हीरो पार्टधारी हो तो बाप को कितना नाज होगा। आपको अपना हर बच्चा क्या लग रहा है कि विश्व की स्टेज पर हर बच्चा हीरो पार्ट बजा रहा है। सारे कल्प में ऐसा बाप भी नहीं हो सकता, तो ऐसे बच्चे भी नहीं हो सकते। कितनी नशे की बात है ना। ना ऐसा बाप हो सकता है, ना हमारे जैसे बच्चे हो सकते। दादी प्रकाश मणि कहती थी ना, पापा ढूंढ लो, आपको हमारे से अच्छे बच्चे मिलते हैं। तो हमारे जैसे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहते एक एक की महिमा के गीत गाने लगे तो कितनी बड़ी गीत माला हो जाए। एक एक बच्चा बाबा का इतना विशेष है। तो बाबा कहते अगर मैं गीत गाने लगूं तो इतनी बड़ी गीत माला हो जाए। तो बाबा कैसे हम बच्चों को ऊंचा उठाते हैं। तो इस नशे में ही हमको रहना है। अच्छा, ओम शांति।